बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। आज हम 9th क्लास के लेक्चर नंबर 26 में क्रैमर्स रूल सीखेंगे। आजकल हम एक्सरसाइज 1.6 कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 1। इसके तमाम पार्ट्स हमने मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से किए थे, लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इन्हीं सारे पार्ट्स को क्रैमर रूल के ज़रिए सॉल्व करना सीखेंगे। जैब्रियल क्रैमर जो हैं ये 1704 में स्विट्ज़रलैंड के शहर जनीवा में पैदा हुए थे और 1752 में फ़्रांस में इनकी डेथ हुई थी। 1750 में इन्होंने एक बुक पब्लिश की, एक थीसिस पब्लिश किए, उसमें इन्होंने ये क्रैमर्स रूल जो है ये डिटेल में बताया। और ये क्योंकि मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड की निस्बत बहुत इजी है। मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड में अभी हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं जिसमें और दो वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन जब हमारे पास रियल लाइफ प्रॉब्लम में इक्वेशंस और वेरिएबल्स की तादाद बढ़ती जाती है, सपोज हमारे पास 5 इक्वेशंस आ गई और उसमें 5 डिफरेंट वेरिएबल्स आ गए, तो उनका इन्वर्स लेना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो फिर ये जो क्रैमर रूल है ये हमारे लिए इजी रहता है, क्योंकि हम इसके लिए कंप्यूटर प्रोग्राम भी लिख सकते हैं और इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि क्रैमर्स रूल में क्या होता है। क्रैमर्स रूल में सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं ए, उसी तरह मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स 2, -2, 3, 2। ये मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स बन गया और इसमें x जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम एज़ यूजुअल इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। अगर ये नॉन ज़ीरो आया तो फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट इवेल्युएट कर लेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बाकी दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया 4 + 6 = 10। अब ये क्योंकि ज़ीरो नहीं आया, इट मीन्स के ये इसका सॉल्यूशन सेट पॉसिबल है। उसके बाद हमें इसमें दो मैट्रिक्स चाहिए। एक मैट्रिक्स हमें चाहिए AX मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे कि ये जो X के कोफिशिएंट्स हैं इनका जो कॉलम है इसकी जगह हम जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो लिख देंगे, और जो A मैट्रिक्स का राइट वाला कॉलम है ये हम इसी तरह अपनी जगह पे लिख देंगे। उसके बाद हमें एक और मैट्रिक्स चाहिए AY। जब हम मैट्रिक्स AY लिखेंगे तो A मैट्रिक्स का जो लेफ्ट कॉलम है ये हम इसी तरह अपनी जगह पे लिख लेंगे, और जो Y के कोफिशिएंट्स वाला कॉलम है -2, 2, इसकी जगह हम ये कांस्टेंट टर्म्स लिखेंगे। तो ये हमारे पास दो मैट्रिसेस बन गए। इन दोनों के हम डिटर्मिनेंट्स लेंगे तो उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा ये रूल है, क्रैमर्स रूल। दोबारा सुन ले, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले आपने जब AX लिखने तो लेफ्ट साइड वाले कॉलम की जगह आप कांस्टेंट टर्म्स लिखेंगे और राइट वाला कॉलम एज इट इज अपनी जगह पे आ जाएगा। जब आप AY लिखेंगे तो लेफ्ट कॉलम उसी तरह लिखना है A मैट्रिक्स का, और राइट कॉलम की जगह आपने कांस्टेंट्स लिख देने हैं। अब हम इन दोनों के डिटर्मिनेंट्स ले लेंगे। सबसे पहले AX का डिटर्मिनेंट 4 - 2, 6, 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4 × 2 -2 × 6, तो ये बन गया 8 + 12 = 20। इसी तरह हम AY का भी डिटर्मिनेंट ले लेंगे। 2, 4, 3, 6। अब इसको भी इवेल्युएट कर लेंगे। 2 × 6 - 4 × 3, तो ये बन गया 12 - 12। तो ये हमारे पास AX का डिटर्मिनेंट आ गया, AY का डिटर्मिनेंट आ गया और A का भी डिटर्मिनेंट आ गया। जब ये तीनों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज आ गई, अब हम इसका आंसर लिखेंगे।
आंसर कैसे लिखेंगे? x का फार्मूला होता है ax डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, और हमारे पास y निकालने का फार्मूला होता है ay डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। तो बिल्कुल सिंपल है, x निकालना है तो ax का डिटर्मिनेंट, y निकालना है तो ay का, और दोनों के नीचे a डिटर्मिनेंट है। अब हम इसमें वैल्यूज प्लेस करेंगे। ax डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई है 20 और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी 10। तो इन दोनों को हमने कैंसिल किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। इसी तरह यहाँ पे y निकालने के लिए ay डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई थी 0, तो यहाँ पे 0 आ गया और नीचे a का डिटर्मिनेंट 10। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 0, क्योंकि आप जानते हैं 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें आंसर 0 आ जाता है। तो ये हमारे पास सिंपली x और y की वैल्यूज आ गई। तो ये रूल मैट्रिक्स इनवर्स मेथड की निस्बत बहुत ज़्यादा इजी है, सीधा सीधा सिर्फ हमें 3 डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। अब हम क्विकली इस आंसर को चेक कर लेते हैं। x की जगह 2 लगाएं, 2 2 द 4 माइनस y की जगह 0, तो 4 माइनस 0 4 होता है और वही हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो इट मीन्स के हमारे आंसर बिल्कुल करेक्ट है। स्टूडेंट्स, आज हमने क्रैमर्स रूल सीखा है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर 70-80% चांसेस ये होते हैं कि पेपर में क्रैमर्स रूल का क्वेश्चन आएगा और 20 से 30% चांसेस होते हैं कि मैट्रिक्स इनवर्स मेथड का क्वेश्चन आएगा। तो आपको दोनों मेथड आना चाहिए, लेकिन क्रैमर रूल जो है सारे पार्ट्स की आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि एग्ज़ाम्स में आप अच्छे मार्क्स ले सकें। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।